हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर बेस्ड है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कल मैं आपको बता चुकी थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तक। यहाँ तक कल मैंने करा दिया था और मैंने आप सभी से ये कहा था कि आज यानी कि अगले दिन मैं आपको बताऊंगी कि शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए बेटा, हम आज पढ़ेंगे प्रोसीजर, फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले कल एक बार मैं याद दिला दूं, कल मैंने आप सबको बताया था कि बेटा कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो उसके पास इशू करने के 3 तरीके होते हैं। इशूइंग मेथड्स 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? या तो वो इशू करेगा एट पार कंपनी, या तो अपने शेयर्स को एट पार इशू करेगी, या प्रीमियम पे इशू करेगी, या फिर किस पर इशू करती है? डिस्काउंट पर इशू करेगी। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा कि कंपनी का जो प्रोसीजर होता है शेयर्स को इशू करने का, वो क्या होता है? देखो, कंपनी का जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कंपनी, यहां हम जो शेयर्स इशू करने की बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं पब्लिक को इशू करने की। और पब्लिक को शेयर्स वही इशू कर सकती है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स कभी भी पब्लिक को इशू नहीं करती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वही अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है। तो जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर शॉर्ट में कहते हैं आईपीओ। इज दैट क्लियर? चलिए, एक तो ये बात हो गई कि जब पब्लिक को इशू करते हैं तो इसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब क्या है प्रोसीजर, सुन लीजिए। मेन चीज जो प्रोसीजर है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? क्या होता है, जिस तरह से जब आपके यहाँ पर कोई शादी होती है, तो जब शादी होती है तो आप क्या करते हैं? आप लोगों को इनवाइट करते हैं ना। तो इनवाइट कैसे करते हैं आप बकायदा कार्ड प्रिंट करवाते हैं और वो कार्ड आप उनको देकर आते हैं कि भाई उस दिन शादी, आप जरूर आइएगा हमारे घर पे। ऐसे ही तो होता है ना। तो आपने क्या किया? आपने कार्ड प्रिंट करवाते हैं और उस कार्ड पे सारी डिटेल लिखी होती है। शादी का प्लेस क्या है, कहाँ पर शादी होनी है, किस टाइम बारात आएगी, ये और वो एक्स्ट्रा चीजें। इसी का एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे आप कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपके हाथ में आपको एक बुकलेट पकड़ाई जाती है। वो जो बुकलेट होती है उसमें उस कॉलेज के बारे में फुल डिटेल होती है कि उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, किन कोर्सेज की क्या क्या फीस है, कितना कितना टर्म है, यानी कि कितने टाइम पीरियड के कोर्सेज हैं, वहाँ के डायरेक्टर कौन है, वहाँ के मैनेजमेंट के मेंबर कौन है, फुल डिटेल होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कहते हैं ना। उसी तरह से सेम प्रोसीजर कंपनी का भी है। कंपनी क्या करती है, जब वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है तो उसे इशू करने के लिए वो जाके पर्सनली ये तो नहीं कहेंगे ना सबके सब कि आइए आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो बकायदा मार्केट में एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं।
एक तरह से आप ये समझ के चलिए कि जनता के लिए, लोगों के लिए एक इनविटेशन लेटर होता है जो आप लोगों को देते हैं कि आइए आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करिए। तो जो वो इशू करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। उसमें कंपनी के बारे में फुल डिटेल होती है कि कंपनी के एट प्रेजेंट, अगर कंपनी मान लीजिए नई है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, प्रमोटर कौन है कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सबके सिग्नेचर होते हैं उस पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबके पास कितने कितने उस कंपनी के एट प्रेजेंट शेयर्स हैं, और कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है वो किस तरह के हैं, कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, इशू कर रही है तो कैसे इशू कर रही है, एट पार इशू कर रही है या फिर प्रीमियम पर इशू कर रही है, किस तरह से इशू कर रही है, और कंपनी इसका जो पेमेंट का मेथड है वो कौन सा रखेगी, यानी कि जब आपसे वो पैसे लेगी शेयर्स के तो वो आपसे इंस्टॉलमेंट में लेगी या फिर लंप सम में पेमेंट लेगी। फुल डिटेल आपको किस में मिलती है, प्रोस्पेक्टस में मिलती है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, फर्स्ट स्टेप उसका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर का, कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। अब जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए, लोगों के पास जानकारी पहुंच गई कि इस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं तो हमें क्या करने हैं, शेयर्स खरीदने हैं। अब मान लीजिए जितने लोगों ने क्या किया है, शेयर्स को खरीद लिया, कुछ लोग इस तरह से है, मान लीजिए शेयर्स खरीद लिए कुछ लोगों ने। अब जब उन्होंने शेयर्स खरीद लिए तो वो बताएंगे कैसे कंपनी को कि भाई हम आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के साथ में ना एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और उसके साथ में अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा रही है तो उसके साथ में एप्लीकेशन मनी भी होती है, उसके साथ में क्या होती है, एप्लीकेशन मनी भी होती है। सपोज करिए कि कंपनी ने शेयर इशू किया है जो उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी उसे मार्केट में 100 रुपए पर ही इशू कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने शेयर्स को एट पार इशू कर रही है। इससे यहाँ ये पॉइंट क्लियर होता है। अब उसने कहा कि हम आपसे एप्लीकेशन मनी मांग रहे हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को फिल करेंगे और फिल करके मान लीजिए 25 रुपए मांगे गए एप्लीकेशन मनी। सपोज करिए कंपनी क्या कर रही है, आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा रही है और कह रही है कि आप एप्लीकेशन पे 25 रुपए साथ में लगा के दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में फुल डिटेल होती है कि आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो किस अकाउंट में करेंगे। तो उसके बाद कितने पेमेंट आपको करना है एप्लीकेशन पर, वो पैसे आप क्या कर देंगे, डिपॉजिट करा देंगे। अब वो पैसे आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब जिसके नाम से है वो भी पूरी डिटेल होगी। तो आपने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसीजर होता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे, जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया था, उस पर अब लोग अपने क्या भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, फिल करके एप्लीकेशन भेज रहे हैं, बकायदा एप्लीकेशन के पैसे, एप्लीकेशन मनी भी भेज रहे हैं। तो कंपनी को क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन का पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब कंपनी का यहाँ पर लायबिलिटी क्या बन गई, यानी कि कंपनी का अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अब उसने लोगों से पैसे तो ले लिए, तो क्या वो पैसे ऐसे ही लेके रख लेगी, नहीं। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेगी। अब कंपनी का जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा कि कंपनी शेयर्स क्या करेगी, अलॉट करेगी। क्या करेगी, शेयर्स को अलॉट करना। अलॉट करने को, अलॉटमेंट को बेटा हिंदी में हम कहते हैं आवंटन। अलॉटमेंट को हिंदी में हम कहते हैं आवंटन करना, ठीक है, अंशों का आवंटन, यानी कि उनको शेयर्स बांट देना एक तरह से। अब इसमें देखिए, सपोज करके चलिए कि कंपनी ने अपने जो शेयर्स इशू किए थे वो इशू किए थे 10,000 शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए थे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास जो एप्लीकेशन पहुंची वो पहुंची 9,500 शेयर के लिए, कंपनी के पास 9,500 शेयर के लिए। अब एक बात बताइए, कंपनी यहाँ पर जब शेयर्स अलॉट करेगी तो वो 10,000 अलॉट करेगी या 9,500 करेगी, 9,500 करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जब एप्लीकेशन ही आपके पास 9,500 शेयर के लिए आई है तो आप बाकी 500 शेयर किसको देंगे, नहीं दे सकते ना, आप एक्स्ट्रा तो नहीं दे सकते ना ऐसे किसी को। तो 9,000 जितने के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है
उतने ही शेयर आप क्या कर देंगे, पब्लिक को अलॉट कर देंगे, यानी कि आप उनको शेयर्स दे देंगे। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद लास्ट जो स्टेप बचता है वो क्या बचता है, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लोगों से पैसे मंगा रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं तो उस कंडीशन में कंपनी के पास एक बेटा लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? कंपनी के पास ये लिमिटेशन होती है कि अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे मंगाती है जनता से, तो उस कंडीशन में वो केवल 4 टाइम्स वो पैसे मांग सकती है, यानी कि 4 बार में उसे अपने पूरे पैसे करने होते हैं। कैसे? सबसे पहले जो उसकी किश्त होती है, सबसे पहले जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, उसका नाम होता है एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम होता है अलॉटमेंट। तीसरी किश्त का नाम होता है फर्स्ट कॉल और चौथी किश्त का नाम होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी इससे ज्यादा कॉल नहीं बढ़ा सकती। कंपनी को इन्हीं 4 कॉल पे अपने पूरे पैसे मांगने होते हैं। पूरे पैसे का मतलब क्या हुआ? अगर कोई शेयर 100 रुपए का है तो उसे क्या करना होगा, उसे इन्हीं किश्तों में यानी कि 4 किश्तों में पैसे मंगाने होंगे। अब या तो वो 25-25 रुपए करके मंगा ले, या फिर वो 25 यहाँ मंगा ले, 20 यहाँ मंगा ले, बाकी के जो बच गए वो यहाँ मंगा ले। अगर 10 रुपए का है शेयर तो 10 रुपए को उसे इन्हीं में पूरा करना होता है। या तो वो यहाँ पे 3 रुपए मंगा ले, यहाँ पर 2 रुपए मंगा ले, यहाँ पर 2 रुपए मंगा ले, यहाँ पर 3 रुपए मंगा ले। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह मंगाना चाहती है। मतलब क्या हुआ कहने का, कि कंपनी के पास जो पेमेंट रिसीव करने के मेथड है वो 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि वो इंस्टॉलमेंट में ले ले पैसा, यानी कि वो ये चाहे कि भाई पब्लिक पे ज्यादा जोर भी ना पड़े और पब्लिक क्या करे, जनता थोड़ा थोड़ा करके, जितने मेंबर्स हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा करके पैसे हमें दे दें। ठीक हो गई बात? और एक क्या होता है, एक होता है लंप सम में, यानी कि लंप सम का मतलब होता है बेटा कि आपने एक मुश्त पैसे मंगा लिए, इकट्ठे पैसे मंगा लिए। अब इकट्ठे पैसे का मतलब क्या हुआ कि आपने 10,000 शेयर इशू किए, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो यानी कि आपको टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए। तो आपने क्या कहा लोगों से कि भाई आप सभी जो है हमें पैसा एक साथ ही दे दीजिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एक मुश्त, यानी कि इसे हम लमसम कहते हैं बेटा। एक तरीका हो गया इंस्टॉलमेंट का और एक तरीका हो गया लमसम का। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कॉल्स वाली, तो कॉल्स वाली जो बात है बेटा ये कही गई है इंस्टॉलमेंट के केस में। किसके केस में कही गई है? इंस्टॉलमेंट के केस में कही गई है, क्योंकि जब आप इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे तभी तो कॉल्स की बारी आएगी ना। नहीं तो कॉल्स का मतलब क्या हुआ? कॉल्स का तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो एप्लीकेशन के साथ ही आ गया। कॉल्स तो तब करेंगे जब आप इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, लोगों से पैसा मंगाते हैं। आप सभी को ये प्रोसीजर समझ में आ गया कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद जितने लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो लोग एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन का पैसा हमें भेजते हैं, कंपनी को भेजते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है कंपनी उतने शेयर्स लोगों को अलॉट कर देती है। उसके बाद में कंपनी क्या करती है, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाना चाहती है तो फाइनली वो क्या करेगी, अब कॉल करेगी और लोगों को क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। इज दैट क्लियर? अब एक बात और कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि कुछ बच्चों के कोई ये बात डाउट लगे। बेटा जैसे हम 10,000 कंपनी शेयर्स इशू करती है, मान लीजिए 10,000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें एक ही व्यक्ति लेता है। मान लीजिए कोई लेता है 2,000 शेयर, किसी ने 3,000 शेयर ले लिए, किसी ने 1,000 शेयर ले लिए, किसी ने 4,000 शेयर ले लिए। तो इस तरह से करके लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। अब एक शेयर, हमने कहा कि एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है, तो एक शेयर 10 रुपए का है। तो जिस व्यक्ति के पास में 2,000 शेयर हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए राम है, राम ने कहा कि भाई मैं तो आपकी कंपनी के 2,000 शेयर खरीदना चाहता हूं, तो वो 2,000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने पैसे देगा, इसका मतलब 20,000 रुपए देगा। इसी तरह से मान लीजिए श्याम है, श्याम कहता है मैं आपकी कंपनी के 3,000 शेयर खरीदना चाहता हूं,
तो ये कंपनी को कितने पैसे देगा, 30,000 रुपए देगा। इसी तरह से मान लीजिए राहुल है, राहुल कहता है कि भाई मैं आपकी कंपनी के 1,000 शेयर खरीदना चाहता हूं, तो ये कंपनी को कितने रुपए देगा, ये कंपनी को 10,000 रुपए देगा। उसी तरह से यहां पर आ जाएगा, जिसके पास 4,000 होंगे वो 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने दे देगा, 40,000 रुपए दे देगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? यानी कि जनता क्या करती है, लोग क्या करते हैं, जितने जितने उन्हें शेयर्स चाहिए होते हैं उसके हिसाब से वो कंपनी को क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन साथ सेंड कर देते हैं विद एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का पैसा भी सेंड करते हैं। अच्छा, एक कंडीशन मैं आपको और बता देती हूं। एक होता है बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक टर्म होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा, याद करिए मैंने आपको कल जो वीडियो डाली थी उस वीडियो में मैंने आपको शेयर कैपिटल के टाइप समझाए थे। मैंने आपको बताया था कि जो शेयर कैपिटल होती है वो कई तरह की होती है, जिसमें एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब जो अधिकृत पूंजी है, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। हाँ, वो बढ़वा ले वो एक अलग बात होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर्स होते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी होती है? मैंने आपसे कहा था सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो लोगों के द्वारा लिया जाता है, यानी कि जितने शेयर्स लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। अभी मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल समझाया था, उसमें मैंने कहा था कि कंपनी ने जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया था वो 10,000 शेयर के लिए किया था, लेकिन लोगों ने जो पैसे लिए वो 9,500 शेयर लिए। यानी कि कंपनी जो जनता है, जो पब्लिक है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कितने शेयर्स को खरीदने में, 9,500 शेयर को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, है ना। तो वो हो जाएगा बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर्स कहते हैं उनको। यानी कि ये सब्सक्राइब है, लोगों ने इतने शेयर्स को क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। तो यही से टर्म उठा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। अगर कोई बेटा क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके पास में एक उसे लॉ फॉलो करना होता है, यानी कि उसे एक नियम फॉलो करना होता है, एक लॉ, एक रूल होता है। क्या होता है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं है, तो जितने शेयर्स के लिए पैसा आया है आपको वो सारे पैसे लोगों को लौटाने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ इसका? सपोज करिए 10,000 शेयर इशू करें आपने, ठीक है। अब आपके पास में जो एप्लीकेशन मनी आएगी, जो एप्लीकेशन आपके पास आएगी, 10,000 का 90% अगर आप निकालें तो इसका मतलब कम से कम 9,000 शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर आपके पास 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आती तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पैसे आपके पास आए हैं लोगों के, आपको वो सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? लौटाने पड़ेंगे। इसे हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कि कम जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं उसके कम से कम 90% शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन पहुंचनी जरूरी होती है। अगर नहीं पहुंची तो आपको बाकी जो पैसे मिले हैं बाकी वो भी क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट क्या है बेटा हमारा? मेन पॉइंट है कि जब हम लोगों से पैसे मंगाते हैं तो उसे जब हम मंगाते हैं तो उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से करते हैं। यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बेटा स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो उससे संबंधित जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, जो क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो आप उन एंट्रीज को किस तरह से करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो बेटा, इसके 3 तरीके होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 तरीके होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के।
ठीक हो गई बात। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के कितने तरीके बताए मैंने आपको? 3 तरीके बताए हैं। देखो, जिसमें से पहला तरीका क्या होता है, फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। फुल अमाउंट, ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल का मेन बेसिक जो चीज है वो यहीं से स्टार्ट है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स पेबल ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, कि आपने जितने शेयर्स इशू किए, आपने कंपनी ने यानी कि जितने शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, तो वो कंपनी ये कहती है कि भाई ऐसा है कि आप हमें लमसम में पेमेंट कर दीजिए, लमसम में। इसका मतलब कि आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं हमारी कंपनी के, आप उस पर जितना भी पैसा है वो आप हमें एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा भेज दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा भेज दीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 2000 शेयर हैं और उस एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस कंपनी को 20,000 रुपए देने हैं। तो कंपनी मुझसे ये कह रही है कि आप हमें 20,000 रुपए एप्लीकेशन के साथ में ही पेमेंट कर दीजिए, बात का मुझे चक्कर ही नहीं रखना। तो ये होता है लमसम में। तो लमसम में एक तो तरीका ये होता है कि कंपनी क्या करती है, सारा शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगा लेती है। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है फुल अमाउंट ऑफ शेयर, फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए। पहला तरीका क्या बताया, लमसम, दूसरा क्या बताया, इंस्टॉलमेंट्स। अब कंपनी मुझसे ये कहती है कि देखिए आपके पास हमारी कंपनी के 2000 शेयर हैं, तो 2000 शेयर है तो आप ऐसा कर दीजिए कि आप हमें ये पैसा किश्तों में दे दीजिए, यानी कि कुछ पैसा आप हमें एप्लीकेशन पे दे दीजिए, कुछ पैसा आप हमें अलॉटमेंट पे दे दीजिए, और बाकी जो पैसे बचते हैं वो हम जैसे जैसे आपसे कॉल्स मांगेंगे वैसे वैसे आप हमें उन कॉल्स पे पेमेंट कर दीजिएगा। तो एक तरीका होता है इंस्टॉलमेंट का। अब एक तरीका तीसरा भी होता है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का। तीसरा तरीका क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा पैसा तो हम इंस्टॉलमेंट में ही मंगाते हैं, पूरा पैसा जो हम मंगाते हैं वो मंगाते तो इंस्टॉलमेंट में ही है लोगों से। फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, मंगाएंगे तो इंस्टॉलमेंट्स में ही, बट हम क्या करेंगे, इसके साथ में कैश बुक को भी मेंटेन करेंगे विद प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। हम क्या करेंगे, कैश बुक को मेंटेन करेंगे विद बैंक कॉलम। किसके साथ में, बैंक कॉलम के साथ। बेटा आप सब ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ी होगी बीकॉम फर्स्ट सेम में, तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि कैश बुक मेंटेन होती है ना। कैश बुक पढ़ा होगा, पेटी कैश बुक होती है। तो कैश बुक जो मेंटेन होती है, सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है, 3 कॉलम कैश बुक भी होती है ना। तो इसी तरह से जो सेकंड वाले और थर्ड वाले पॉइंट में क्या डिफरेंस हुआ, सेकंड वाले पॉइंट में हम जो कैश वाली एंट्रीज हैं उनको भी साथ साथ करेंगे, लेकिन थर्ड में वो कहता है कि जो कैश वाली एंट्रीज हैं, कैश की आप जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, कैश की आप डायरेक्ट एंट्री कैश बुक में करेंगे। ये बात समझ में आई, दोनों में यही डिफरेंस है। जब आप इसको करेंगे तब आपको और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो तरीका है, फर्स्ट में हमने क्या कहा, फर्स्ट है फुल अमाउंट, फुल अमाउंट ऑफ शेयर is payable
सिचुएशन ये है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें सिचुएशन ये है कि शेयर का जितना भी पैसा है वो सब एप्लीकेशन पे मंगा दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जब जर्नल एंट्री होगी, जब जर्नल एंट्री होंगी तो किस तरह से होंगी ये देखिए। जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करिए कि एक कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ₹100 ईच। मीन्स एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज का है और कंपनी जो इशू कर रही है उसे एट पार इशू कर रही है। कैसे कर रही है बेटा, एट पार इशू कर रही है। मतलब क्या हुआ कि वो उसे सम मूल्य पर इशू कर रही है, जितना उसका प्राइस है उतने पे ही मार्केट में उसको इशू कर रही है। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, आपने जब शेयर इशू करे बेटा, तो शेयर इशू करने के बाद लिए आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, है ना। अब क्या होगा, जब लोग आपके पास में पैसा भेजेंगे तो वो एप्लीकेशन के साथ में ही तो एप्लीकेशन मनी भेजेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पर सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा। क्या आएगा, बैंक में अमाउंट आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे शेयर्स इशू करने की, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो चाहे वो लंप सम में हो, सबसे पहले एंट्री बैंक की ही होगी। तो इसमें कंडीशन में फर्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस कंडीशन में क्योंकि हम लमसम में मंगा रहे हैं ना बेटा, तो जब लमसम में मंगाते हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे और 20,000 रुपए आपने 100 रुपए के हिसाब से, 20,000 रुपए 100 रुपए के हिसाब से पैसे जो एक साथ मंगाए हैं, तो वो कितने आ गए, 20 लाख रुपए। यानी कि 20 लाख रुपए आपके डेबिट में आ गए और 20 लाख आपके किस में आ गए, क्रेडिट में आ गए। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई। फर्स्ट एंट्री किसकी हुई, बैंक में पैसा आने की एंट्री हुई कि बैंक में पैसे आ गए। अब बैंक में पैसे तो आ गए, अब आप क्या करेंगे, इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे किसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी कि ये जो पैसा आया ना बेटा, इसे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जो पैसा है ये इक्विटी शेयर कैपिटल का ही तो है। वो तो आप क्या कर रहे हैं, आपने तो इंस्टॉलमेंट, एक तरह से आपने इसको नाम दे दिया कि भाई हमने इस नाम से पैसे मंगाए, वास्तव में तो शेयर कैपिटल है ना ये। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने ट्रांसफर करने की एंट्री की है। कितने, 20 लाख रुपए। आपने 20 लाख रुपए किसमें ट्रांसफर कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इट मींस आपकी कंपनी के पास में जो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, अब कितनी हो गई, 20 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, ये बैलेंस शीट में ऐड होगी आपकी, कितनी हो गई, 20 लाख रुपए की आपकी कंपनी के पास में क्या हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। आपने क्या किया, लोगों को शेयर्स इशू करे और उस पर एक साथ ही सारा पैसा मंगा दिया, किस पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा मंगा लिया। और ये पैसा उठा के आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया। बेटा शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी भी हो सकती है, यहाँ पर प्रेफरेंस भी हो सकती है। क्वेश्चन में जिस हिसाब से दे रखा होगा आप उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। अगर प्रेफरेंस दे रखा होगा तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे, और अगर इक्विटी होगा तो जहां जहां इक्विटी है वहां प्रेफरेंस कर देंगे, और जहां जहां प्रेफरेंस है वहां आप क्या कर देंगे, इक्विटी। समझ में आ गई आपको बात। हम जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें केवल शेयर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, अगर कंपनी इक्विटी इशू कर रही है तो आप इक्विटी लगा देना, अगर कंपनी प्रेफरेंस इशू कर रही है तो आप प्रेफरेंस लिख दीजिएगा। इज दैट क्लियर। क्या आप सभी को आज मैंने जो समझाया है वो सब क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस कंडीशन बेटा अगर आपको कोई भी डाउट होता है
तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैम हमें यहाँ पर इस पॉइंट में डाउट है। मैं कोशिश करूंगी कि उस पॉइंट को क्या करूं, क्लियर करूं। हो सकता है कि आप सभी को मेरी स्क्रीन पे पूरा दिख ना रहा हो, कल से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी बेटा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा समझने की, और जब आप कंटिन्यू लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, ना क्लियर हो रहा हो। जब आगे आप कंटिन्यू मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्लियर होते रहेंगे सभी पॉइंट्स, सब अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आप जितना मैक्सिमम इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक, सभी स्टूडेंट्स तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके, और जहां तक हो सके मैं उनकी हेल्प कर सकूं। और आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा बीच में कट गया है, तो कल से मैं इस बात का थोड़ा ध्यान रखूंगी बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा मैं सेट करूंगी। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड बाय।